नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुशील त्रिपाठी आज आपसे बात करूंगा एक जॉइंट पेन की कंडीशन के बारे में जिसे हम बोलते हैं रूमेटाइड आर्थराइटिस या आयुर्वेदा में हम उसको बोलते हैं आम वात। ठीक है। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम उसको गठिया बोलते हैं। ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने बात करी थी ऑस्टियोआर्थराइटिस या संधिवात के बारे में। अभी हम बात करेंगे रूमेटाइड आर्थराइटिस या आम वात के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि क्या लक्षण आते हैं एक पर्सन या एक पेशेंट जिसको कि रोमेटाइड आर्थराइटिस या गठिया की दिक्कत है, क्या उसके साथ समस्याएं आती हैं, क्या उसको लक्षण दिखते हैं। पहली चीज है कि पेन, जॉइंट में पेन होता है। ठीक है। लेकिन ये पेन जो होता है वो सिमेट्रिकल जॉइंट में होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये पेन सिमेट्रिकल जॉइंट्स में होता है। सिमेट्रिकल जॉइंट मतलब कि बॉडी के दोनों साइड के जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं। अगर शोल्डर इधर पे इन्वॉल्व हुआ तो ये शोल्डर का जॉइंट भी इन्वॉल्व होगा। ठीक है। तो मतलब सिमेट्रिकली वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। दूसरा कि इसमें जो जॉइंट पेन होता है वो मोस्टली स्टार्ट होता है जो हमारे बॉडी के छोटे जॉइंट है, लाइक स्पेशली हमारे जो फिंगर्स के जॉइंट्स होते हैं, इन जनरल यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है। मैं आपको शो करता हूँ। देखिए, जैसे ये सिमेट्रिकल जॉइंट्स है। अगर शोल्डर जॉइंट इन्वॉल्व है तो दोनों साइड से इन्वॉल्व है, एल्बो जॉइंट इन्वॉल्व है तो दोनों साइड से है, नी जॉइंट इन्वॉल्व है तो दोनों साइड से इन्वॉल्व है। ठीक है। तो एक तरफ तो जिसे सिमेट्रिकल जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, और दूसरा क्या कि इसमें जो जॉइंट्स होती हैं वो मोस्टली स्टार्ट होता है ये छोटे जॉइंट से। तो बहुत जब हम प्राइमरी स्टेज पे जब स्टार्ट होता है तो इस तरीके से इसमें स्टार्ट होता है। तो पहला इसका सिम्टम हो गया पेन, पेन इन द सिमेट्रिकल जॉइंट्स। ठीक है। दूसरा आता है स्वेलिंग। ठीक है। इसमें जो है वो जॉइंट काफी स्वेल हो जाती है, बहुत ज्यादा सूजन होती है, उनमें दिखती है वो सूजन बहुत ज्यादा। और दूसरा कि आप अगर उसको हाथ लगा के टच करेंगे तो वार्मथ मतलब वहां पे गर्मी महसूस होगी आपको वहां पे। ठीक है। तो ये एक सिम्टम इसका होता है कि स्वेलिंग, तो पेन, स्वेलिंग एंड वार्मथ। ठीक है। उसके अलावा एक और प्रोमिनेंट सिम्टम जो इसमें मिलता है, जो एक प्रोमिनेंट लक्षण मिलता है इसमें, वो होता है स्टिफनेस। ठीक है। मतलब अकड़ाहट। अब अगर आप पिछला अगर याद करेंगे वीडियो जो हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस की बनाई थी, उसमें भी ये थी कि पेन उसमें भी होता है। ठीक है। और जकड़ाहट उसमें भी होती है, और पेन इसमें भी होता है, जकड़ाहट इसमें भी होती है। लेकिन डिफरेंस क्या होता है? ठीक है। अगर दोनों में पेन जकड़ाहट है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस या संधिवात और आम वात में डिफरेंस कहाँ पे है? तो इसमें अगर आप देखेंगे जो रोमेटाइड आर्थराइटिस की कंडीशन होती है, इसमें जो स्टिफनेस होती है वो बहुत लंबे टाइम तक बनी रहती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या था कि जो जकड़ाहट थी वो 5 से 10 मिनट के अंदर आपकी खत्म हो जाती है। रोमेटाइड आर्थराइटिस के साथ क्या होती है कि ये जो जकड़ाहट होती है वो बहुत समय लेती है। मे बी आधा घंटा लग सकता है, 1 घंटे लग सकते हैं, 45 मिनट लगते हैं, या मे बी कई बार उससे भी ज्यादा टाइम लग जाता है। जैसे जब ठंड का मौसम होता है तो उस टाइम पे ये ड्यूरेशन जो है बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। तो ये एक इसका एक बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम है। ठीक है। और कब ज्यादा मिलता है ये मोस्टली जो जकड़ाहट होती है, स्टिफनेस होती है जॉइंट्स में, वो हमको तब ज्यादा मिलती है जब हम सो के उठते हैं या एक लंबे टाइम तक अगर हम इनएक्टिव हैं। ठीक है। अगर हम बैठे हुए हैं कहीं पे, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे अगर हम लंबे समय तक इनएक्टिव हैं और फिर मूव करते हैं, उस समय हमको ये स्टिफनेस होती है जो बहुत लंबे टाइम तक चलती है। ठीक है। ये भी इसका एक प्रोमिनेंट सिम्टम हुआ। उसके अलावा एक सिम्टम्स में और मिलता है फीवरिश फीलिंग। ठीक है। पेशेंट को हमेशा ये फील आता है कि उसको बुखार है अंदर अंदर से। ठीक है। तो वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम आता है इसका, फीवरिश फीलिंग। ठीक है। तो ये कुछ इसके सिम्टम्स हैं। तो क्या क्या आ गए? पेन हो गया, स्वेलिंग हो गया, स्टिफनेस हो गई, ठीक है, फीवरिश फीलिंग हो गया। ये इसके प्रोमिनेंट सिम्टम्स हैं। ठीक। अच्छा, ये जो डिजीज है वो स्टेज बाय स्टेज प्रोग्रेस होती जाती है। इसमें एक सबसे बड़ी चीज ये है कि आप जितना जल्दी इसको ट्रीटमेंट करना या इसके ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करते हैं, उतनी ही जल्दी तेजी के साथ रिकवरी या उतना जल्दी रिजल्ट और उतना अच्छा रिजल्ट आने के चांसेस रहते हैं। जितना ज्यादा डिलेड होता है जॉइंट्स के अंदर, उतनी ही ज्यादा चेंजेस आती हैं। ठीक है। जिनका कि रिकवरी और रिजल्ट दोनों में बहुत मुश्किल आती है। ठीक है। मैं आपको एक बार वो भी शो करता हूँ कि क्या क्या चेंजेस आते हैं जॉइंट में। ये देखिए, ये है हमारा नॉर्मल ज्वाइंट। ठीक है। और ये ज्वाइंट है जहाँ पे कि रोमेटाइड आर्थराइटिस की कंडीशन है। ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा इसमें नॉर्मल ज्वाइंट में ये जो ब्लू कलर का पोर्शन है, ये हमारा साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशन में है। जब ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है तो कैसा होता है? इन्फ्लेमेशन होकर के इसकी कंडीशन देखिए,
कि कितना ज्यादा स्वेलिंग हो गई है यहाँ पे। ठीक, तो ये बहुत प्राइमरी स्टेज है, फर्स्ट स्टेज पे आपको मिलती है। ठीक है, जैसे 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 फिर आगे डिजीज प्रोग्रेस हुई, अगर हम इसको ध्यान नहीं दिया तो हमारा जो कार्टिलेज है, ये देखिए हमारा जो नॉर्मली कार्टिलेज है, ये यहाँ पे आके कैसा, ये वियर एंड टियर यहाँ पे मिलने लगते हैं, मतलब ये धीरे धीरे इनमें इरोजन चालू हो जाता है। ठीक है, और फिर क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे जो हमारी स्पेस है ज्वाइंट की, वो भी धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है, ध्यान नहीं हमने दिया और तो क्या होगा, हमारा जो बोन है, देखिए जैसे हमारा जो ये बोनी कंटूर है यहाँ पे स्मूथ है। ठीक है, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे तो कैसा बोनी हमारा है, यहाँ पे ये इरोजन चालू हो गया हमारे हड्डियों में। ठीक है, तो क्या हो गया, हमारी हड्डियों में भी दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाती हैं। और फाइनली क्या होता है कि ये जो बोन की गैपिंग है यहाँ पे, ये खत्म हो जाती है, और ये ऊपर की हड्डी और ये नीचे की हड्डी दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाती हैं। ठीक है, और हमको स्ट्रक्चरली वो डिफॉर्मिटी शो होने लगती है। लाइक आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को, देखिए इस तरीके से ये ज्वाइंट में डिफॉर्मिटी, जो स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी हमको दिखने लगती है। ठीक है, तो जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करती जाती है, हमको ये स्टेजेस मिलते जाते हैं। ठीक है, तो हमेशा इसमें ये ध्यान देना रहता है कि आप जितना जल्दी इसको ध्यान दें, जितना जल्दी इस कंडीशन को टैकल करें। ठीक है, अब एक बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है, अगर जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस से आम होती कंडीशन है वो होती क्यों है। तो जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है उसमें ऐसा माना गया है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो आपके ही सिस्टम के अगेंस्ट पे काम कर रहा है। ठीक है, जैसे अगर आपने अपने घर के आगे कोई पहरेदार रखा है तो वो पहरेदार ही आपके ऊपर अटैक कर रहा है। ठीक, तो ये नॉर्मल मतलब हुआ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का। तो ऐसा माना जाता है मॉडर्न मेडिकल साइंस में। आयुर्वेदा में हम क्या मानते हैं, आयुर्वेदा में इसका नाम दिया गया है आम वात। ठीक है, मतलब बॉडी के अंदर आम बन रहा है और वायु का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, जिसके वजह से हमको ये दिक्कत आ रही है। ठीक, अब आम क्या चीज होती है, तो आम हम आयुर्वेदा में उस चीज को कहते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर अनडाइजेस्टेड पार्ट बना हुआ है। ठीक, हमने कुछ खाना खाया है, कुछ कुछ भी फ्रूट्स लिए हैं, वटएवर। ठीक है, जो बॉडी पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं कर पाई। ठीक है, कन्वर्ट जो अनकन्वर्टेड पार्ट है, जो एक तरीके से हमारा खाने से खाना खाया और एक उसका एंड रिजल्ट आने के बीच का कोई प्रोडक्ट है, उसको हम बोलते हैं आम, सामान्य भाषा में। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई चीज पच जाती है प्रॉपर वे में तो वो एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, एब्जॉर्ब होकर उसको सेल यूटिलाइज करती है। लेकिन अगर वो इनडाइजेस्टेड फॉर्म में है, अगर वो नहीं पचा है, आम के फॉर्म में है, तो उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बड़े होते हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो बॉडी के अंदर स्टक कर जाते हैं, रुक जाते हैं बॉडी के चैनल्स में। ठीक है, जिसके वजह से हमको वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये आयुर्वेदा के हिसाब से इसकी रीजन है कि आम का बनना। अब आम बनता कैसे भाई, जैसे मैंने बोला कि अनडाइजेस्टेड पार्ट है, तो या तो आपका डाइजेशन वीक है। ठीक है, तो यानी अजीर्ण की कंडीशन, इनडाइजेशन की कंडीशन है, तो बनेगा आम। दूसरा कि आपका डाइजेशन वीक नहीं है, बट आप कंटिन्यूस कुछ कुछ ऐसी चीजें ले रहे हो जो कन्वर्सन पूरी तरह से होने नहीं दे रहा है उसको। ठीक है, लाइक आप जैसे राजमा हो गया, छोले हो गए, मीठा हो गया, ठीक है, मिठाइयाँ हो गई, मतलब इस तरह की कुछ चीजें जो कंटिन्यूस आपके खाने में आ रही हैं और वो पूरी तरह कन्वर्ट नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, तो भी हमको आम बनने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, या इस हमारा जो टाइमिंग है खाने का वो बहुत प्रॉपर नहीं है, तो भी हमारा कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशंस होती हैं जहाँ से हमको ये इनडाइजेस्टेड पार्ट या आम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और उसकी वजह से हमको ये दिक्कत आती है। ठीक, एक और रीजन होता है स्ट्रेस। अगर आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है, बहुत हाई है, तो भी आपके लिए इस आम मौत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक, अब आप स्ट्रेस को कैसे टैकल करेंगे, लाइक अगर मैं आपसे बोलूंगा कि स्ट्रेस नहीं लेना है, तो नो, कोई भी ऐसा नहीं होता है जो स्ट्रेस लेना चाहता है। ठीक है, तो आप उस कंडीशन को कैसे टैकल करेंगे, हो सकता है आपकी जॉब इस तरह की हो जहाँ पे स्ट्रेसफुल हो, या आपका जो इन्वायरमेंट है कुछ किसी वजह से वहाँ पे स्ट्रेस है। तो क्या कर सकते हैं अब आप कि हमारा जो स्ट्रेस का थ्रेशोल्ड लेवल होता है उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, या सामान्य भाषा में बोलूँ मैं तो हमारी जो सहन शक्ति है उसको हम थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं। और वो हम कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन, ध्यान के साथ में। ठीक है, सो दैट कि हम हमको जो स्ट्रेस का इम्पैक्ट है हमारे बॉडी पे वो कम से कम हो। ठीक, तो ये रीजंस हो गए। अच्छा, एक चीज और बताऊंगा मैं कि जैसे मैंने आपको बोला कि मॉडर्न मेडिकल साइंस में ये माना गया है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम आपके अगेंस्ट पे काम कर रहा होता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि ज्वाइंट पेन के साथ साथ कुछ और भी बॉडी के सिस्टम इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, कुछ भी,
मे बी हमारा हार्ट हो सकता है, हमारा डाइजेशन हो सकता है, स्किन हो सकती है, कुछ भी, या वाइस वर्सा भी होता है कि मतलब हमको स्किन की या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम ऑटो इम्यून की डिसऑर्डर की चल रही है और हमको जॉइंट पेन स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये रीजन होते हैं। एज का कोई बहुत पर्टिकुलर फैक्टर नहीं होता है इसमें कि किस एज पे होगा, किसी भी एज पे ये हो सकता है। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें देखी गई हैं, जैसे फीमेल्स में थोड़ा इसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कंपेरेटिवली टू मेल। ठीक है, उसके अलावा ऐसे लोग जो स्मोकिंग करते हैं उनके लिए भी होता है, जिनका कोई फैमिली में कोई ऑलरेडी इस चीज़ से सफ़र कर रहा होगा उनके लिए भी इसके प्रीडिस्पोज होने के चांसेस या इसको होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, या आपका कई बार जैसे मैंने बोला कि जो एनवायरनमेंट होता है वो भी बहुत इसके लिए एक हद तक जिम्मेदार होता है। ठीक है, जैसे अगर आप देखें नॉर्मली तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो समर सीजन में ठीक ठाक फील करते हैं, उनको इतनी दिक्कत नहीं आती है, बट जैसे ही विंटर सीजन स्टार्ट हुआ उनको प्रॉब्लम बढ़ने लगती है और जैसे जैसे वो ठंड या टेम्परेचर ड्रॉप होता जाता है वो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती जाती है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पे। ठीक है, और स्ट्रेस का भी। तो ये से कुछ बेसिक का रीज़न है जो हमारे जिसकी वजह से ये होता है। ठीक है, अब यह है कि ये डायग्नोस कैसे होती है। ठीक है, तो डायग्नोसिस के लिए जैसे मैंने एक तो बोला कि आपके सिम्टम्स, दूसरा कि कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिनको मिला करके ये एक फाइनल डायग्नोसिस बनाई जाती है। इसके अलावा एक्सरे है, इसके स्कैन है, उनके थ्रू देखा जाता है कि क्या कंडीशन है, कितना प्रोग्रेस हुई है डिजीज की। ठीक है, ओके, अब हम देखते हैं कि हम अगर ये कंडीशन है या ये प्रॉब्लम किसी को हो रही है तो इसको हम टैकल कैसे करेंगे। ठीक है, इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी मेडिसिन है आयुर्वेदा में, जो ओरल मेडिकेशंस या खाने की दवाइयाँ हैं जो इस कंडीशन में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर कंडीशन या स्टेजेस धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही हैं, धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको खाने की दवाइयों के साथ साथ कुछ थेरेपीज, जिसको हम जनरली बोलते हैं पंचकर्मा थेरेपीज, वो भी आपको चूज करनी पड़े। अब वो थेरेपीज कौन सी होंगी या क्या दवाइयाँ होंगी, वो आपका डॉक्टर उस समय देख के डिसाइड करेगा, आपकी कंडीशन को देख कर कि क्या दवाइयाँ चलनी है या क्या ट्रीटमेंट होना है। ठीक है, क्या चीज़ें हैं जो हमको बचाएंगे, जैसे डाइट जो है आपको वो बहुत बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है इस बीमारी में, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना कि आम का फॉर्मेशन यहाँ पे आयुर्वेदा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आम कम से कम बने, हमारा जो इनडाइजेस्टेड पार्ट है वो कम से कम बने, तो उसके लिहाज से अगर हम देखें तो डाइट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है। तो क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमको इसमें अवॉइड करना है। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो पचने के लिए भारी होती हैं, ठीक है, राजमा हो गया, छोले हो गए, दही हो गया, मीठी चीजें हो गई, खीर हो गए। ठीक है, इस तरह की चीजें जो पचने को भारी होती हैं, चने की दाल है, उड़द की दाल है, तो उन चीजों को हमको इसमें कम से कम लेना होता है। ठीक है, एक चीज। दूसरा, अगर आपको इनडाइजेशन की कंडीशन है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इनडाइजेशन की कंडीशन है, तो आपको उसको टैकल करना है। जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको उसको बताना है, आप उसको सरपास मत करिए कि नहीं हमारे जॉइंट्स का क्या रिलेशन है। ठीक है, आप उसको बताइए कि नहीं मुझे ये चीज भी दिक्कत है। ठीक है, सो दैट कि आपका जो रिजल्ट है वो और बेहतर आए। ठीक है, इसके अलावा जब भी ठंड का सीजन है तो डेफिनेटली ठंड के सीजन में आपको जितना आप अपने को गर्म रख पाए, ठीक है, वो करना है। गर्म पानी का यूज करना है नहाने के लिए, पीने के लिए, दोनों ही कंडीशंस में वो एक चीज आपको ध्यान रखनी है। और एक माइल्ड एक्सरसाइज, ठीक है, इवन अगर विंटर सीजन में एक माइल्ड एक्सरसाइज जरूर रखना है। ठीक है, वो ये चीजें ऐसी हैं जो इस कंडीशन को एक तरीके से एक मेंटेन करके रखने में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, और बाकी चीजें जैसे मैंने बताया कि आपको आपका डॉक्टर वो चूज करके बताते हैं या बताएंगे कि क्या मेडिसिन इस पे चलनी है या क्या थेरेपीज इसके लिए होनी है। ठीक है, हाँ, एक चीज जरूर ध्यान रखना है इसमें कि आपको जितना जल्दी हो सके, ठीक है, इस कंडीशन के लिए मिलना है, दिखाना है। ठीक है, क्योंकि जितनी जल्दी हम इसके लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जितना जल्दी इस कंडीशन को हम समझ के टैकल करना स्टार्ट करेंगे, उतना ही जल्दी और उतना ही बेहतर रिजल्ट हमको इसमें मिलते हैं। ठीक है, तो ये था आज रोमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको कुछ क्वेरीज हैं या कुछ चीज़ें हैं जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।